हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीआई एकेडमी। और मेरा नाम है सुष्मिता और मैं आपको फिर से उस सीरीज में वापस लेके आना चाह रही हूँ जो हमने कभी बोला था करने को और हमने किया भी था। बट बिकॉज ऑफ एसआई का एग्जाम और जो डेट का जो शिफ्टिंग हुआ, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आई और हम थोड़ा उस पर हमारा फोकस चला गया था, एसआई के एग्जाम पे भी, है ना। तो अभी क्या है ना कि जो नया डेट आया एईडीओ के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको खुद से करना था इंग्लिश, जिनको अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा अच्छा करना था। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको उसका ग्रामर, उसका जो सेक्शन है वो करने के लिए मतलब जरूरी है कि आप वो करके रखें। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और जितने भी एग्जाम्स है ना, आजकल लैंग्वेज पेपर को ऐड किया ही जा रहा है कि यू हैव टू नो बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो है वो इंग्लिश को ऐड किया जा रहा है एज अ लैंग्वेज पेपर, एज अ क्वालिफाइंग पेपर। या तो वो जनरल कंपटीशन हो, सरकारी एग्जाम, या तो वो एंट्रेंस का एग्जाम हो। बहुत सारे एंट्रेंस के, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के एग्जाम में भी इसको ऐड किया जा रहा है। तो लैंग्वेज पेपर की कोई कहानी नहीं है। लैंग्वेज पेपर में बस वही है कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको कोई सेंटेंस बोला जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस बना कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, है ना। जस्ट इट इज। और ये सारे ही एग्जाम्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन होता है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज पेपर है। इसका कोई ये नहीं है कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें वैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो नहीं है। थोड़ा सा आपको कभी होता है कि आप बेसिक सीखते हो तो थोड़ा और एडवांस आपको सीखना होता है, वो प्रैक्टिस से हो जाता है। तो ये एक लैंग्वेज है, ये इसको आप पर्टिकुलर एक लैंग्वेज की तरह लेकर के चलना, नॉट लाइक कि इट्स अ सब्जेक्ट एंड वी हैव टू डू। ठीक है, तो बस अब जो मुझे बताना है वो थोड़ा सुन लो। सुन लो, नहीं सुनोगे तो तुम ही घाटे में रहोगे। तो पहला तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स और एनसीईआरटी की साइंस की क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से जा रही है ना। सारे सब्जेक्ट्स की चल रही है, आप एक बार व्यू कर सकते हो ऐप पे। ऐप पे जो है वो व्यू कर सकते हो। और जस्ट रुपीज 49। क्यों? क्योंकि हमने सोचा ना कि सॉरी, तो हमने सोचा कि जो भी आपको मतलब अभी तक आपने जहां पे भी एनसीईआरटी के कोर्सेस लिए होंगे तो आपको कंबाइंड वे में मिल रहा होगा कि एनसीईआरटी कर लो इतने में, तो वो कंबाइंड वे में मिल रहा होगा। लेकिन एक होता है ना कि नहीं, मुझे सारे सब्जेक्ट्स के नहीं करने हैं, मेरे लिए ये 2 सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है, मैं इसका ही कर लूंगा, बाकी मैं खुद से कर लूंगा। तो उस तरीके का प्रेफरेंसेस हम आपको दे रहे हैं। वो किस तरीके से कि आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का लेना है, कौन सब्जेक्ट का नहीं लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा ये कि इंग्लिश की कोर्स भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट रुपीज 199 है ना, ऑफर फी है, ये अभी ऑफर फी पे चल रहा है। और आपको मेरा कूपन कोड यानी कि सुष्मिता मैम का कूपन कोड आपको यूज करना है। और इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो फीस है वो और भी कम हो जाएगी। और आपको मतलब समझो ना कि नहीं जाते हो पानी पूरी खाने के लिए, मोमोज खाने के लिए, उस तरीके के फी में आपका पूरा कोर्स चला जा रहा है। और आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आपका बजट जो है इधर उधर हो जाएगा। बिकॉज आई नो कि हॉस्टल लोग जो हॉस्टल में रह के पढ़ रहे होते हैं, रूम लेके पढ़ रहे होते हैं, उनको मतलब ऐसा होता है कि उनका